वेलकम स्टूडेंट्स, मॉडर्न हिस्ट्री के एक और सेशन में आपका स्वागत है। आधुनिक इतिहास विविध पार्ट को हम कवर कर रहे थे, जिसमें हम पार्ट 1 कर चुके थे और क्लास 29 थी। आज ये क्लास नंबर 30 है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट सेशन में 14 क्वेश्चन किए थे। उसके आगे हम आज 15वें क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। पहले सेशन में कुछ क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, आज भी एक लेवल अप ही कह सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ तो आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह कथन किसका है? तो इनमें से यह कथन तत्कालीन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, ये कथन इनका था। उनका कहना ये था कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। 20 फरवरी 1947 को भारत को शीघ्र स्वतंत्रता प्रदान करने की उन्होंने घोषणा करी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, यह कथन किसका है? ठीक है, अब कुछ ऐसे कथन हैं किन्हीं किन्हीं महान विभूति ने कहे होंगे, उस प्रकार के कथन और कई विविध प्रकार के प्रश्न अभी आपके सामने आते रहेंगे। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है, आप कह सकते हो कि समस्त मॉडर्न हिस्ट्री का निचोड़ है, जिसमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न आते रहेंगे। तो यह जो कथन था, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, यह कथन अरविंद घोष जी का है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग, ठीक है, सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन है? ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं, जो कांग्रेस का प्रारंभिक था, जिसे आप उदारवादी चरण कह सकते हो, उस काल में कांग्रेस एक तरह के ब्रिटिश जो राज था उसके समर्थक थी और उनकी नीतियों को भारतीयों तक पहुंचाने का प्रयास करती थी। तो लेकिन सर्वहारा जो मतलब एक, मतलब आप कह सकते हो बिल्कुल नीचे तबके का जो लेवल है, दलित वर्ग है या मजदूर वर्ग है, कृषक वर्ग है, वहाँ तक कांग्रेस की पहुँच नहीं थी। कांग्रेस के जो नेता थे उनकी पहुँच नहीं थी। तो इसमें कहना चाहता है कि सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना किनके द्वारा की गई थी? तो यह जो आलोचना की गई थी, ये अरविंद घोष द्वारा की गई थी। उनकी लेख श्रृंखला न्यू लैंप फॉर ओल्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें सारे जो प्रश्न आज कर रहे हैं हम लोग, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रीवियस, चाहे पीसीएस हो चाहे अन्य एग्जाम यूपीएससी, सब में आए हुए प्रश्न। निम्नलिखित नेताओं में किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वो अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके? ठीक है, तो यह जो कथन है यह एनी बेसेंट जी का है। ठीक है, ओके। आप ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, 1916 में इन्होंने महिला अध्यक्ष का होने का गौरव प्राप्त किया। भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। आगे बढ़ते हैं। जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। ठीक है, इनमें से दो ऑप्शन गायब हो गए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सी आप JL यानी कह सकते हो, और डी है महात्मा गांधी। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे, महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो यह जो कथन है ना, यह कथन महात्मा गांधी जी का कथन है। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तक यह तीसरी शक्ति इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन। किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था? ठीक है, तो आप बड़े अच्छे जानते होंगे, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। ठीक है, गांधी जी के जो कार्यक्रम करते उनको रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम भी कहा जाता है। बीच बीच में गांधी जी का आपने देखा होगा फेज, कई समय बीच में 2 4 5 5 साल गांधी जी का हम इतिहास में फेज नहीं के बराबर पढ़ते हैं, तो उस फेज में गांधी जी मोस्टली रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम में जाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? हमें सही कथन को देखना है। पहला है, प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वो गांधी जी के पक्ष में हो गए। ठीक है, तो यह कथन ठीक है, प्रारंभ में वो इस नीति के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में वो गांधी जी के साथ जुड़ते गए, उनकी जो विचार थे वो सहमत हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुई, यह भी कथन ठीक है। जो स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू जी जो के अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है, वो उनके उनमें भी ये शामिल हुए थे। तो ये दोनों के दोनों कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता करी थी?
ठीक है। तो जो हमारे जो जीवी मावलंकर जी थे, जो वर्ष 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे, ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे। उन्होंने औपचारिक विग, जो एक लोकसभा अध्यक्ष को एक सिर के ऊपर एक विग पहनना होता था, ठीक है, ऐसे करके विग विग होता था इनका, जैसे आप देखोगे जज लोग पहनते हैं, इसलिए विग पहनते थे। इन्हें ये त्याग कर इन्होंने सदन की अध्यक्षता करी थी, तो जीवी मावलंकर जी का अध्यक्ष था, ये आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए। जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया, ठीक है। तो ये वैसे ये कथन तो ठीक है, जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा का गठन किया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है कि ये 1951 में किया था, ठीक है, ना कि 1952 में। ओके, तो यहाँ इससे अकॉर्डिंग हमारे ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट है, पीसी घोष व टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे, मतलब उनके सदस्य थे, ठीक है। तो ये कथन बिल्कुल ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें फर्स्ट गलत है लेकिन सेकंड सही है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2020 का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दिसंबर 1956। और जिस दिन आज मैं क्लास ले रहा हूँ 14 अप्रैल, और ये बड़ा ही अच्छा दिन है, आज ही 14 अप्रैल, ठीक है, अच्छा कोइंसिडेंट है इस क्वेश्चन के बारे में बताने का। 14 अप्रैल 1891 को आज ही के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, ठीक है। तो इसको भी याद रख के चलेंगे। 14 अप्रैल 1891, भारत के महान व्यक्तित्व थे, एक संविधान निर्माता, कानून विशेषज्ञ, ठीक है, बहुत ही पढ़े लिखे इंसान, ठीक है, जिन्होंने अपना बचपन बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ना या तिरस्कारपूर्ण झेला है, लेकिन शिक्षा ऐसा, मतलब आप कह सकते हो ऐसा हथियार है, वो किसी को भी ढा सकता है, ठीक है। तो वो शिक्षा के माध्यम से वो इतने बड़े पद पे पहुंचे और इतनी उन्होंने ख्याति प्राप्त करी थी, ठीक है। तो 14 अप्रैल आज ही डेट में उनका जन्म हुआ था, मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, आपको जानते होंगे, बीपीएससी का प्रश्न है। रविंद्रनाथ टैगोर जी गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु वर्ष 1941 में हो गई थी, ओके, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से रखेंगे। अगला क्वेश्चन, इसमें एक चीज़ आप देख सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। ओके, गीतांजलि के प्रेरणाता थे ये, ठीक है, गीतांजलि इनकी पुस्तक है, ओके। ये कुछ फैक्ट आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था, ठीक है। तो इनमें महात्मा गांधी जी ने इनको महान प्रहरी कहा था। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में निम्न में से कौन एक कथन असत्य है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, उन्होंने प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गौरवगान किया था। यहाँ पे हमने असत्य कथन देखना, इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान से लेके चलेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है, उन्होंने भारत और उसकी संस्कृति का गौरवगान किया था, बिल्कुल ठीक है। अगला, उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा था, यह भी बिल्कुल ठीक है, ओके। अगला है, उनके अनेक गीतों में मराठों की बहादुरी का खंडन है, कुछ एक है ऐसा, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि हाँ ये ठीक है। अगला ऑप्शन है, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया, नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने आर्थिक पक्ष का समर्थन नहीं किया था, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में जो आपकी होली जलाई गई थी कपड़ों की, उसको निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। तो ये ऑप्शन असत्य हो जाएगा और हमारा आंसर सही हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यह कथन किस किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ खड़े हो, ठीक है। तो यह जो कथन था, यह कथन रास बिहारी बोस जी था, ठीक है, रास बिहारी बोस जी का यह कथन था। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए, ठीक है। यह बहुत अच्छा प्रश्न है, ये मतलब कथन है, आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे हमें कसकर पकड़ना चाहिए, यह कथन महात्मा गांधी जी का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यह बेसिकली जो उन्होंने नारा दिया था, यह वाला जो
बात कही थी 1942 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तब गांधी जी को एक अवसर का प्राप्त हो गया कि अब हमें आज़ादी मिल जानी चाहिए, तब यह कथन कहा गया था। अगला क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन निम्न में किसने यह लिखा, भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। ठीक है, तो यह देखो देखो आप इसमें विरोधाभास समझ सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि इन जैसे पहले इसका आपको आंसर बताता हूँ। यह सुभाष चंद्र बोस जी का कथन है। इस क्वेश्चन से आपको विरोधाभास प्रतीत हो रहा होगा, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं था कि एक दूसरे के विरोधी थे सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। वैचारिक मतभेद थे, तरीका अलग अलग था, बट सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में कहा था कि महात्मा गांधी ने अपने देश को निस्वार्थ सेवा प्रदान करी है, वे आगे भी ऐसी असाधारण सेवा प्रदान करते रहेंगे, परंतु भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। ये बहुत ही गहरा स्टेटमेंट है, समझने की आवश्यकता है। ठीक है, अगला ऑप्शन हम क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। ठीक है, इसका जो कथन था, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो यह जब कथन था, यह कहा गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात कहा था उन्होंने कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस वर्ष बंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो यह वर्ष 1854 में, ठीक है, कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी। माफ कीजिएगा, पहले 1818 में की गई थी फोर्ट ग्लास्टर में। यह असफल रही थी, लेकिन फिर उसके बाद आधुनिक कारखाना 1854 में मुंबई में कावस जी डाबर द्वारा खोला गया था। ठीक है, इसका नाम भी देख लीजिए, इसका नाम था स्पाइनिंग एंड वीविंग कंपनी बॉम्बे रखा गया था। ओके, अगला, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्र आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में यह किसने वक्तव्य दिया था। ठीक है, तो यह जो कथन था दादा भाई नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपका आंसर भी जानते होंगे। भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन के जन्मदाता कौन थे। आजकल स्कूलों में आप जानते होंगे बॉय स्काउट और सिविल गाइड। ठीक है, तो यह जो बेडन पावेल द्वारा जो यह इसको जन्म दिया गया था, इस पद्धति को। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। ठीक है, तो यह जो केंद्रित था, यह था एज ऑफ कंसेंट वाला मुकदमा था, इस पे केंद्रित था। ठीक है, सहमति की आयु पर। और दूसरा था दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। ठीक है, इन दोनों पर आधारित था। महिलाओं की शिक्षा के से संबंधित इसका कोई मतलब नहीं था। तो यह जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ। ये बिल्कुल सही, आप जानते होंगे। अगला ऑप्शन क्या कहता है, अगला ऑप्शन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया। ये भी सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। ये भी सही है। 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था। नहीं, 1931 का जो कराची अधिवेशन था, ये जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी थी, उसमें मूल अधिकारों की बात करी गई थी। गांधी इरविन समझौते का विरोध बिल्कुल नहीं किया था। ये यूपीएससी का प्रश्न है, तो इसका सही जो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। वे 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे। ठीक है, नहीं, ये 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष नहीं थे, जेबी कृपलानी जी थे। अगला देखते हैं, उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की थी। नहीं, ये भी ठीक नहीं है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ओके, भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था। नहीं, ये भी कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, तो इसमें हमारे कोई भी इसका ऑप्शन ठीक नहीं होगा। देखो, यूपीएससी का प्रश्न है। ठीक है, यूपीएससी 1996 का प्रश्न है, कोई भी सही नहीं होगा इसमें। ठीक है, ओके, तो ये आज का लास्ट प्रश्न लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। तो यह कथन किसका है। यह कथन जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है। ठीक है, तो ये थे आज से हमारे कुछ प्रश्न। तो इसी की तरह इस सेशन को आगे बढ़ाते जाएंगे, कई सारे पार्ट में लेके आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये
5 या 6 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा, जो विविध प्रकार के प्रश्न हैं। फिर उसमें पत्र पुस्तिकाएँ आदि आएंगे, ठीक है। फिर कुछ विश्व इतिहास से संबंधित प्रश्न आएंगे। फिर उसके बाद हम लोग, जैसे हमारा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग आप लोगों से मैं एडवाइस लेकर या तो आप मेडिवल स्टार्ट करेंगे या फिर एंशिएंट स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।